मैंने YouTube पे एक ऐसा मंत्र देकर रखा है, बारिश आ रही हो, मौसम विभाग बोल दे कि 72 घंटे बारिश नहीं छूटेंगी या 48 घंटे बारिश नहीं छूटेंगी, धुंधाधार बारिश होने वाली है, अलर्ट जारी हो गया हो और लगातार बारिश बरस रही हो। एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र पढ़ो, ताली बजा दो, घड़ी लगा दो, 3 मिनट में बारिश रुक जाएगा। कोई भी कर सकता है और लोग करते हैं। मैंने ऐसे मंत्र, वो चमत्कारी मंत्र मैंने YouTube पर दे रखा है, जिसे ना तो आपको सिद्ध करना है ना कोई मंत्र जाप करना है, केवल कभी बारिश आ जाए तो उसका प्रयोग कर लेना। मेरे YouTube चैनल पे पड़ा है, लेकिन बेकार में मत करना। किसी के यहाँ पे विवाह हो रहा है या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है या फिर आपातकालीन स्थिति बन जाए कि बारिश के वजह से गाँव बह के जा रहा हो, नुकसान हो रहा हो, बाढ़ आ रहा हो, ऐसे समय उसको बांधना, उसका प्रयोग करना। ऐसा मंत्र मैंने देकर रखा हुआ है, चमत्कारी। कुछ लोग जो होते हैं बोलते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन वो लोग शिव जी को मानते हैं, और दूसरी तरफ बोलते हैं भूत प्रेत नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है, अगर आप लोग शिव जी को मानते हैं तो भूत प्रेत को मानना पड़ेगा आपको। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दिन है तो रात है, सूरज है तो चांद है, उजाला है तो अंधेरा है, खट्टा है तो मीठा भी है ना। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। और बैटरी भी देखो, प्लस माइनस के बगैर चलती क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो उसी तरह देवी देवता है, भूत प्रेत भी। और जो लोग शिव जी को मानते हैं तो उनको तो मानना पड़ेगा कि भूत प्रेत है, क्योंकि शिव महापुराण कथा में उल्लेख है, शिव जी के बारात में अनेक भूत प्रेत पिशाच, न जाने ऐसे ऐसे प्रेत जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता शब्दों में, इतने भयंकर भयंकर प्रेत उनके विवाह में सम्मिलित हुए थे। तो जो शिव जी को मानता है तो भूत प्रेतों को भी मानना पड़ेगा। और ये है, लोग देखिए मसान से कितना डरते हैं, शमशान से कितना डरते हैं, शमशान में जाना नहीं चाहते हैं। शमशान जाके आएंगे तो स्नान करेंगे, क्यों? क्योंकि वह भय है, मृत्यु का भय, जो कि वास्तविक सत्यता है। एक न एक दिन मृत्यु आएगी, सबको एक दिन जाना तो आखिर शमशान में। जिस चीज से वो भाग रहा था, जिस स्थान से इतने दूर वो भाग रहा है, आखिरी में जाना ही वही है उसको। देखो, इस सृष्टि में आने का मार्ग जो है माँ की कोख है, और इस सृष्टि से जाने का जो मार्ग है वो शमशान घाट है। और सबसे पवित्र स्थान है, जितना पवित्र माँ की कोख है उतना ही पवित्र जो है शमशान घाट है। तभी तो वहां पे शिव जी विराजमान है। जहाँ शिव जी का वास होता हो वो जगह कभी अपवित्र हो सकती है क्या? तो शमशान में जाने से भय क्यों लगता है? वो हमारे अंदर का जो मृत्यु का भय है ना, वो हमें डराता है। शमशान या शमशान जाते एक भय उत्पन्न होता है, वो इसी कारण होता है। याद रखिए, शमशान बहुत पवित्र स्थान है, इसलिए आप देखो कई शमशान में जो है मंदिर भी बने। तारापीठ चले जाओ, वहां पे माँ तारा का सिद्ध शक्ति पीठ है। तो भूत प्रेत होते हैं। हनुमान चालीसा में भी उल्लेख है कि नहीं, भूत प्रेत निकट ना आवे, भूत प्रेत पिशाच निकट ना आवे, है ना। दुर्गा सप्तशती में भी उल्लेख है। तो दोनों चीज आपको मानना पड़ेगा। और आपको बता दूं, सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति जो है वो है मंत्र चिकित्सा पद्धति, और मंत्र चिकित्सा पद्धति के बाद में है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। मंत्र चिकित्सा पद्धति के बाद आयुर्वेद आया है। तो मंत्र भी प्रभाव डालते हैं। पहले आप देखते थे ना, हमारे संत महात्मा ऐसे हाथ लगा दिए, रोग ठीक, शरीर में कष्ट पीड़ा बनाए, हाथ लगा दिए ठीक, तो उसी मंत्र का वो प्रभाव होता था, उसी मंत्र की ऊर्जा होती थी। कल रोगनाशक दरबार भी चलेगा, जिनके शरीर में दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, तो 1 घंटे का सेशन वो भी होगा, शारीरिक कष्ट दूर करने का 1 घंटे का सेशन वो भी रहेगा। कल पर्चा भी बनेगा, शरीर में जो रोग पीड़ा है उसको भी दूर किया जाएगा। किसी का, कोई लोग ऐसे है क्या जिनके घुटने घिस चुके हो, डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट बोला हो? ऐसे लोग हैं यहाँ कोई जिनके घुटने घिस गए हो, घुटने में दर्द हो, डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट कहा हो? ऐसे लोगों का कल इलाज होगा। देखिए मंत्र चिकित्सा पद्धति क्या होती है, कल आपको देखने मिलेगा। डॉक्टर घुटने घिसने के बाद बोलता है घुटने बदलना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन हमारा एक ऐसा धाम है कि यहाँ पर घुटने बदल दिए जाते हैं और उसको उसी के पैर में चलाया जाता है, दौड़ाया जाता है, और घुटने बदलते ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति। समझ गए? तो हमारे यहाँ घुटने बदल देते हैं हम, और 1-2 नहीं, हजारों लोग प्रमाण है इस बात का। जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, मैं उनको उनके पैरों पे चलाया, वो दौड़ रहे हैं वो लोग, और इस आयु में दौड़ रहे हैं। 65, 70, 80 के आयु वालों के भी मैंने घुटने बदले, दौड़ते हैं अच्छे। रीढ़ की हड्डी में नस दब जाए, डॉक्टर ऑपरेशन बोलता है, और क्या बोलता है साथ में? रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, सेंसिटिव नसें होती है, हो सकता है कि ऑपरेशन सक्सेस ना हो सकता है कि हमेशा के लिए पैरालिसिस हो जाए, हो सकता है कि कोमा में चले जाए, और हो सकता है ठीक भी हो जाए। तो
फायदे से ज्यादा नुकसान पहले सुनाता है डॉक्टर। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो सारे नुकसान बता देता है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, हो सकता है लकवा हो जाए, हो सकता है शरीर सुन्न पड़ जाए, हो सकता है कोमा में चले जाए, हो सकता है जिंदगी भर ना चल सके, हो सकता है आप ठीक भी हो जाए, वो आपके ऊपर है। तो हमारे यहाँ पे कमर में नस दबी हो तो तुरंत ठीक कर देते हैं, उसका कमर दर्द गायब, बिना ऑपरेशन। कई लोगों को करा दिया, इनके भी कमर में दर्द था। हाँ, एक उदाहरण ये है। ये यहाँ क्यों आए पता है आपको? ये यहाँ पर इसलिए आए हैं, रेफरेंस से आए हैं किसी के। आप लोग भेजे थे या वो खुद आए थे? अच्छा, आप लोग भेजे। हमारा एक धाम उड़ीसा में भी है, और उड़ीसा में जब हमारा शिविर लगता था, दरबार चलता था, तो उसका सीधा लाइव प्रसारण जो है साधना ईश्वर दिशा चैनल पर होता था। तो उसी समय इन्होंने हमारा लाइव प्रसारण देखा होगा और इनको पता चला कि उड़ीसा में एक ऐसा धाम है। तो इनके रिश्तेदारी में कोई एक बच्ची थी, तब शायद 10 साल की थी, कितनी? 10 साल का। तब वो 10 साल की बच्ची थी और उसके दोनों पैर काम करना बंद कर दिए थे, सुन्न हो गए थे। कमर के नीचे से दोनों पैर काम करना बंद कर दिए। डॉक्टर के पास गए तो बोले नस दबी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, हो सकता है पूरा शरीर भी पैरालिसिस हो जाए, हो सकता है कोमा में चले जाए। तो उसके पिता उसको गोद में उठाकर उड़ीसा लेकर आए थे। और उस बच्ची का जब मैंने तंत्र काट किया, मैंने उस बच्ची को कहा कि बेटा तू अगले बार अपने पैरों पर चल के आएगी 1 महीने बाद। तो अब बच्ची ऐसी बैठी हुई थी, उसको लगने लगा ये मेरे शरीर में तो अभी कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, और ये बाबा जी बोल रहे हैं कि अगले बार मैं चल के आऊंगी। संशय था मन में, लेकिन अगले बार वो बच्ची चल कर आई था। तो जब उस बच्ची ने ये बात बताया तो रोते हुए अपने भावनाओं को उसने प्रकट किया कि मैं गुरुजी के बारे में ऐसी सोच रही थी कि गुरुजी ने तंत्र काट किया, अभी तो मुझे कोई फायदा नहीं मिला, और गुरुजी बोल रहे कि अगले बार चल के आएंगे। तो इस बात के लिए वो रोते हुए उसने अपनी गलती को माना, और वो बच्ची अभी भी पेशी पे आती है। लेकिन बीच में उसके पिता ने थोड़ी लापरवाही की, पेशी पे लाना बंद किया, तो वापस उसके पैरों में तकलीफ चालू हो गई थी और सीने में भी हुई। फिर लाए, फिर उनका वापस तंत्र काट हुआ पेशी में, अब वो बच्ची ठीक है। तो ये धाम का ऐसा चमत्कार है। अगले बार से जो दरबार लगेगा वो कम से कम 9 दिन के लिए लगेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्चे बन सके, है ना। वैसे देखिए सबसे अधिक पर्चा लिखने वाला अपना ही धाम है, और कोई दूसरे धाम में इतना पर्चा नहीं लिखा जाता, ठीक है। ऐसे लिखने वाले बहुत हैं, इतना बड़ा पर्चा होगा, 2 लाइन लिख देंगे, कृपा होगा, आशीर्वाद, समझ रहे हैं। लेकिन हम जब पर्चा लिखते हैं तो पूरा डिटेल लिखते हैं, क्यों है, किस लिए है, क्या है, पूरा स्कैनिंग होता है। जो एक बार मातंगी धाम आ गया, उसको उसके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, उसको फिर और कहीं भटकना नहीं पड़ता। ये खासियत है मातंगी धाम का। बड़े बड़े धाम हैं जहां लाखों की संख्या में लोग मिलते हैं, देखने मिलेंगे आपको लाखों की संख्या में, लेकिन पर्चा वहां बनता है 20-25। 7 दिन में केवल 20-25 पर्चे बनते हैं, 7 दिन में बता रहा हूँ 20-25। और हमारे यहाँ पर 1 दिन में कितने पर्चे बनते देखिए। तो सबसे अधिक पर्चा लिखने वाला धाम मातंगी धाम है। तो इसलिए हमारा धाम भी थोड़ा सा स्पेशल। क्यों इतना पर्चा लिखता हूँ? लिखते लिखते हाथ में छाले आ जाते हैं, मेरे हाथ में छाले आ जाते हैं लिखते लिखते, फिर भी लिखता हूँ, क्योंकि सेवा भाव है, और सेवा भाव से वो शक्ति मिलती है लिखने की। तो इसलिए अगले बार से जो हमारा शिविर होगा वो 9 दिन का रहेगा, ताकि प्रयास है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्चा बना सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को धाम के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अब जैसे बीजापुर के लोग थे, उनको अब समझ में आ रहा है कि दरबार क्या है। जब दरबार समापन की ओर है तब समझ में आ रहा कि क्या दरबार है ना। तो अगले बार से दरबार भी 9 दिन का रहेगा। यहाँ भी हम करने वाले थे 9 दिन का, लेकिन अगले बार जब आएंगे बीजापुर में तब 9 दिन के लिए आएंगे। गांव में, शहर में, जहां जहां से आप आए हैं, जहां जहां आपका गांव है, ब्लॉक है, सब तरफ बताना है धाम के बारे में। और हमें हमारे सनातन धर्म की रक्षा भी करनी है। आप लोग सब जानते हैं ना हमारे धर्म पे कितना प्रहार हो रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है ना। अगर कोई हमारे परिवार का अगर धर्मांतरण कर ले तो पूरे परिवार पे उसका दोष लग जाता है।
पितरों की कृपा नहीं मिलती, देवी देवताओं की कृपा नहीं मिलती, और मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता, भूत बन के भटकते रहते। बताओ, तो बड़ा संकट वाला विषय है, दुख वाला विषय है, चिंता का विषय है। तो आप लोगों को अपने अपने क्षेत्र में बताना भी है। ये देखो शॉर्ट टाइम में आए थे 2 दिन के लिए, लेकिन अगले बार मैं 9 दिन के लिए आऊंगा, 10 दिन के लिए, एक दिन शोभा यात्रा और 9 दिन आपकी सेवा में यहाँ है। पर्चा बनेगा, दुख दर्द दूर होगा, है ना। अब 2 दिन में कितने का लिखूं पर्चा, आप बताइए। फिर भी मैं लिख रहा हूँ, है ना, लिखेंगे जितना होगा, प्रयास करेंगे। जिस अगर नहीं भी बना तो दुखी मत होना। आप देख रहे हैं ना, कोई राजस्थान से 5-5 बार आ रहा है, यूपी से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, कनाडा जर्मनी से लोग आके पेशी कर रहे हैं, और हम तो छत्तीसगढ़ से ही है ना। यहाँ नहीं बना तो अगले शिविर में बनेगा। तो निराश नहीं होना है, पर्चा तो बनेगा, क्योंकि अगले बार आऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा पर्चा लिखूंगा। गुरुजी ललित लगारा जी हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर से आए हैं। कहाँ से? राजस्थान के जो पाकिस्तान बॉर्डर है, हाँ, वहाँ से आए ललित लगारा जी। बेचारे मिले थे, 2200 किलोमीटर दूर से आए गाड़ी चलाते हुए। देखो पाकिस्तान बॉर्डर से आए, बताइए। इधर खड़े गुरुजी, वो बेचारे भी मिले थे तुरंत। पाकिस्तान बॉर्डर से है ना, राजस्थान पाली लिस्ट। ठीक है, देखेंगे। अभी फिलहाल बीजापुर वालों के कुछ लोगों के पर्चे लिखने हैं, फिर आप लोगों के लिखेंगे। देखो मैं तो सेवा करना चाहता हूँ, क्या करूँ, समय कम पड़ जाता है। गुरुजी 3 दिन से हैं आप लोग, आखिरी दिन सब लोग आए बीजापुर वाले। अब किस लेकर बोले, सब लोग पर्ची दिखा रहे हैं। गुरुजी जो चाहेंगे, माता जी जो चाहेंगे, माता जी की याद करते रहिए, माता जी सबको बुलाएंगे। ठीक है, बाकी कोशिश कर रहे हैं, सब पर्ची है करेंगे। अगले बार मैं ज्यादा समय के लिए आऊंगा। ठीक है, जन सेवा कैसी होनी चाहिए। मैं लाइव करता था, मेरा चेहरा नहीं दिखाता था। मैं माता रानी का प्रतिमा विग्रह सामने होता था, माता रानी की तरफ कैमरे का फोकस होता था, सिर्फ मेरा आवाज चलता था। तो लोग इतने प्रभावित थे, क्योंकि लोग ऐसे ही ठीक कर दे रहा था, मैं तुरंत ठीक कर देता था। क्योंकि वो समय ऐसा था, देखो तंत्र बाधा ऐसी चीज है, प्रेत बाधा ऐसी चीज है, जिसपे बीतती है केवल वही जानता है कि ये तकलीफ क्या, ये पीड़ा क्या, हम नहीं समझ सकते उसको। जिसपे बीत रही है वही जानता। लोग घर अपने घर में बताते मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, घर वाले बोलते तेरा वहम है, तू पागल हो गया। डॉक्टर के पास ले जाते, वो अच्छा है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसको मानसिक रोगी की दवा चालू कर देता। अब जो इंसान अच्छा है वो मानसिक रोगी की दवा खाने लगता है, उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है, कमजोर होने लगता है, और धीरे धीरे वो मानसिक रोगी बन जाता है, उसका जीवन खराब हो जाता है। तो तंत्र बाधा ऐसा है, जिसपे बीत रही है ना, केवल उस दुख को वही व्यक्ति समझ सकता है, उसके बाजू वाला या उसके परिजन भी नहीं समझ सकते कि वो कितने तकलीफ में होगा। तो मैं घर बैठे उनका इलाज करता रहा, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता था। तो लोग आग्रह करने लगे, गुरुजी अपना चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। तो फिर एक समय आया कि मैंने अपना चेहरा दिखाया, और जब से मैंने अपना चेहरा दिखाया, फिर इन लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं। उसके बाद उड़ीसा में धाम बना, क्योंकि उड़ीसा में भी धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा था, तो मैंने उड़ीसा में बनाया। फिर माँ की इच्छा हुई कि छत्तीसगढ़ में बहुत धर्मांतरण हो रहा है, तो फिर मैं यहाँ आया। और हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा, और ये जो धर्मांतरण वाले दिमाग हैं, इनके खिलाफ भी युद्ध लड़े। हमारे पूर्वजों ने भी वही कार्य किया, और भाग्य से देखो वो भी कार्य मेरे नसीब में आ गया, और वो मैं कर रहा हूँ। तो जो कार्य पूर्वज करते आए वही कार्य हम कर रहे। एक समय ऐसा भी आया था कि हमारे पूर्वजों को मुगलों ने 5000 पूर्वजों के एक साथ खड़े करके उनका मतलब वध किया था, अत्याचार किया था उनके साथ। एक साथ 5000 हमारे पूर्वजों को खत्म किया गया। लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों ने हिम्मत नहीं हारी और आगे निरंतर बढ़ते रहे, मुगलों को खदेड़ा। बाद में ये जो धर्मांतरण वाले दिमाग हैं, फादर वाले, इनसे भी युद्ध लड़ते रहे। और आज वही कार्य मैं भी कर रहा हूँ, और अपने बच्चों को भी मैं वही बोलता हूँ कि आपको सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे रहना है, और अगर रक्त की आहुति देना पड़े तो भी देना है। गागड़ा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मातंगी धाम जो है प्रभाव में कैसे आया। बहुत सारे लोग होंगे जानना चाहते होंगे, क्योंकि गुरुदेव कहते थे हमारे कि जिसके पास ऊर्जा होती है वो अपने आप को छुपा कर रखता है। पर जब कोरोना काल था, उस समय सब लोग अपने घर में पैक थे, तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि चलो YouTube पर लाइव करते हैं और लोगों का दुख भी दूर कर दूंगा। तो कोरोना के समय कोई महाराज नहीं था जो दुख दूर करे। एक मैं था जो 10-10, 12-12 घंटे YouTube पर लाइव रहता था, और जो लोग तंत्र बाधा से पीड़ित थे,
रोग से पीड़ित थे, परेशान थे, ऐसे लोगों का मैं ऑनलाइन इलाज करता था, घर बैठे उनको आराम देता था तुरंत। लोग मुझे बोलते थे, क्योंकि भीड़ बहुत थी, जैसे यहाँ भीड़ है वैसे ऑनलाइन में भी बहुत भीड़ होती थी। हर कोई फोन करके बोलता था कि गुरुजी मेरा नंबर ले लो, लोग बोलते थे गुरुजी 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो। तो मैं उनको कहता था कि ये पैसा आप अपने पास रखो, आपातकालीन स्थिति है, कभी भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं आपका काम करूंगा, नंबर आने दो लेकिन करूंगा। तो मैं 12-12 घंटे घर पे बैठकर लाइव सेशन करता था और लोगों को घर बैठे आराम देता था, निशुल्क तंत्र काट करता था, 1 रुपया मैंने नहीं लिया। और जिम्मेदारी, काम धंधा, ये तो जिंदगी भर पीछे पड़ा है। समझदार व्यक्ति वो होता है व्यस्तता में से भी समय निकालकर जो पेशी करता है, वो समझदार व्यक्ति है। क्यों? अब मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण के तौर पर। जैसे मान लीजिए अभी आप चल रहे हैं और आपके कंधों पर रस्सी बांधकर पीछे 200 किलो का बोरा बांध दिया गया है, तो आप कैसे चलेंगे? धीरे 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 50 कदम चल के बैठ जाएंगे। चल पाएंगे क्या? चल तो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे। लेकिन वही अगर वो 200 किलो का बोरा अगर आपके कंधे से हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा? आपकी गति बढ़ जाती है। तो आप तय करें कि आपको रेंगते हुए जीना है या परिवर्तन के साथ जीवन बदल के जीना है। पैर में कांटा चुभा है, चलते रहोगे, हर कदम के साथ दर्द होता रहेगा, हर एक कदम में दर्द होगा, वो कांटा चुभता रहेगा। तो समझदारी क्या है? थोड़ा समय बैठ जाओ, पैर में चुभा हुआ कांटा है उसको निकालो, आपका जो रास्ता है सरल और सुगम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और सफर भी जल्दी कटेगा। तो ये तंत्र जो है, ये विघ्न जो है, ग्रहों की बाधा जो है, जब ये हमारे जीवन से दूर होती है तो हमारा जीवन जो है बदलता है, प्रगति होती है, तरक्की होती है, धन की बचत होती है, जीवन बदलता है। नहीं तो ऐसी धीमे गति से जीते रहोगे, दुख में रोते रहोगे और कब जीवन बीत गया, कब बूढ़े बन गए पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पेशी बराबर आप लोगों को करना है, समझ गए? जिनका पर्चा बना पेशी करना है, नहीं तो बस ये अभी जो काट होगा इससे आपको 3-4 महीना अच्छा लगेगा, फिर बाद में समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो तंत्र होता है वो शरीर में बचता है तो दुगने गति से वापस अपने आप को बड़ा करता है, पेड़ की तरह। इसलिए आपको पेशी निरंतर करना है और इसको जड़ से खत्म करना है। जो हमारी समस्या है, पीड़ा है, इसको जड़ से खत्म करना है। धाम की जानकारी कैसे मिलेगी? दरबार कहाँ लग रहा है कैसे पता चलेगा? आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना है। किस किस ने किया इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो? सबने किया। इंस्टाग्राम में हमारी पूरी अपडेट रहती है कि कहाँ पे दरबार लगने वाला है, कब लगने वाला है, उससे आपको जानकारी मिलेगा और आप लोग दरबार पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आपको जानकारी कैसे मिलेगी? इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से। यूट्यूब पर हमारा चैनल है माँ मातंगी दिव्य धाम नाम से, और इंस्टाग्राम पर अघोर मार्ग 2021 नाम से आईडी है, ठीक है? उसको फॉलो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर दो ताकि आपको जानकारी मिले। दूसरा एक फायदा क्या होगा हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करने से? अभी जो तंत्र काट हो रहा है, ऐसा तंत्र काट ऑनलाइन भी होता है घर बैठे, तो उसमें भी पेशी काउंट हो जाती है। क्या होती है? आपका घर बैठे संकट दूर हो जाएगा, लेकिन आपको लाइव जुड़ना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर कब लाइव तंत्र काट हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? जब आप इंस्टाग्राम पे जुड़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। इसलिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को सबको फॉलो कर लेना है, अघोर मार्ग 2021, ठीक है? अब ये जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं माँ मातंगी दिव्य धाम की तरफ से हो रहे हैं ना, तो किसी और का सहयोग नहीं है, माँ मातंगी दिव्य धाम की निधि खर्च हो रही है। इसमें जो भी जन कल्याण करते हैं, जन कल्याण से थोड़ी बहुत निधि एकत्रित होती है, उसी निधि से, उसी धन राशि से ये निशुल्क दरबार की व्यवस्था की जाती है। बाकी इसमें कोई लोगों का सहयोग नहीं रहता है, पूरा निशुल्क दरबार और ये पूरे धाम की तरफ से व्यवस्था है। लेकिन आगे भी व्यवस्था